सत्य जीवन की सबसे बड़ी व्यवस्था है। अगर मैं कहूं सत्य सुमेरु के समान है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर मैं कहूं सत्य समोसण के समान है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर मैं कहूं सत्य सिद्धालय की तरह है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर मैं कहूं सत्य सिद्धत्व की तरह है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अगर मैं कहूं सत्य आत्मा की तरह है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। सुमेरु को कोई हिला नहीं सकता, कितने भी प्रलय काल आ जाएं कोई उसे हिला नहीं सकता। सिद्धालय को कोई हिला नहीं सकता, सिद्ध अवस्था को कोई हिला नहीं सकता, और समोसण में झूठ का व्यापार नहीं होता है, और आत्मा अजर और अमर है। इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। सत्य तो ये है, और सत्य सभी को पाना है। आप विचार करके रखना, सत्य सभी को पाना है। झूठ की दुनिया हमारी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। झूठ की दुनिया थोड़े दिन चलती है, लेकिन सत्य की दुनिया जीवन जीवन भर तक चलती है। झूठ बोलने वाले का कब तक भरोसा, जब तक खुला नहीं है, और सत्य बोलने वाले का भरोसा जन्मों जन्मों तक होता है। इसीलिए तो कहा ना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। विचार करके रखना, सांच व्यक्ति के पास है, सत्य व्यक्ति के पास है, सब लोग उसे चाहेंगे। और झूठे व्यक्ति का विश्वास तो घर के लोग, परिवार के लोग ही नहीं करते हैं। अपने आप को टटोल कर देखना, तुम्हें झूठे लोग पसंद आते हैं या सच्चे लोग पसंद आते हैं? झूठ बोलने वाले तुम्हें अच्छे लगते हैं या सच बोलने वाले, सही बोलने वाले अच्छे लगते हैं? ख्याल करना, सत्य बोलने वाला हमेशा दिल में विश्वास करता है, दिल में स्थान बनाता है, और झूठ बोलने वाला दिमाग तक ही स्थान रखता है। सत्य बोलने वाला जीवन को अपने आप से ज्यादा भरोसा करता है, और झूठ बोलने वाला अपने से ज्यादा दूसरों पे विश्वास करता है। सत्य का स्वाद अगर एक बार चख लो ना, तो झूठ का स्वाद आपको खारा लगेगा। जीवन के दो सत्य हैं, जीवन के दो सत्य हैं, एक जन्म का सत्य और एक मरण का सत्य। जन्म का सत्य भी कहता है कि नग्न आए हो, और मरण का सत्य भी कहता है कि नग्न जाओगे। आए नंगे, जाओगे नंगे, बीच में काय को करते हो दंगे। आप विचार करके रखना, आए भी नग्न हो, जाओगे नग्न, फिर भी बीच में कितने दंगे करते हो, कितना अपनत्व दिखाते हो, कितने झूठ के व्यापार करते हो। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि सत्य को एक बार स्वीकार कर लिया तो जीवन तुम्हारा सत्यता की ओर जाएगा, और झूठ ही स्वीकार करते रहे तो तुमसे ज्यादा झूठा और कोई संसार में होगा नहीं। वैसे सत्य हर कोई स्वीकार नहीं कर पाता है। सत्य को स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए, झूठ को स्वीकार करने के लिए भेजा चाहिए। ख्याल करो, सत्य को स्वीकार करने के लिए कलेजा चाहिए, और झूठ के व्यापार के लिए तो भेजा ही काफी है। भेजा में तुम कुछ भी भेज दो, सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन सत्य को स्वीकार करने के लिए कलेजा की आवश्यकता पड़ती है। दीप निष्ठा का जले, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होंगी, हो समर्पण और लगन तो बाधाएं बाधक न होंगी। हारते हैं वे जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं, बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक नहीं होंगी। बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक नहीं होंगी। मुझे आश्चर्य तब लगता है कि हर आदमी को सत्य अच्छा लगता है।
दूसरा बोले तो उससे कहता है कि सत्य बोलना, झूठ मुझे पसंद नहीं। दूसरे का बोलना सत्य पसंद है और खुद का भरोसा नहीं। आप विचार करके रखना, आदमी को सत्य पसंद है, दूसरे का अपना कोई भरोसा नहीं है, स्वयं का झूठ चलता है और दूसरा कोई झूठ बोले तो उसे कहता मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे झूठ पसंद नहीं है। और आप विचार करके रखना, जब पसंद नहीं है तो बोलते क्यों हो? स्वयं के खर्राटे, स्वयं का अहंकार, स्वयं का झूठ सब चलता है। दूसरे के खर्राटे, दूसरे का अहंकार, दूसरे का झूठ हमें खलता है। अगर कोई तुमसे दूसरा व्यक्ति झूठ बोलता है तो तुम्हें पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति तुम्हारे बगल में सो रहा है, खर्राटे ले रहा है तो तुम्हें पसंद नहीं है। कोई अहंकारी आ जाए तो तुम्हें पसंद नहीं है। और जब वो काम तुम खुद करते हो तो तुम्हें कैसे पसंद हो जाता है? विचार करो। सत्य का व्यापार बहुत मुश्किल है। आचार्य समदवद कहते हैं, स्थूल मलिकम वदतम। समदवद आचार्य रतनकांत साबकाचार्य में कहते हैं, स्थूल मलिकम न वदति न परान वादति सत्यमपि विपदे इदत वदंती सत्ता स्थूल मृषाबाद वैर मंडलम। स्थूल मलिकम, स्थूल रूप से झूठ मत बोलना, ना बोलना, ना बुलवाना और ना बोलने वाले की अनुमोदना करना। इदत दंती सत्ता स्थूल मृषाबाद, स्थूल झूठ को छोड़ देना। वे रमणम, वह श्रावक हुआ करता है। श्रावक के लिए कह दिया बड़े रूप से झूठ मत बोलना, स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलना। मुनिराजों के लिए क्या कह दिया? मूलाचार ग्रंथ के अंदर इस सत्य व्रत के बारे में, इस सत्य धर्म के बारे में मूलाचार में कहते हैं, रागादिहिम असच्चम चत्ता परताव सच वै नृत्यम स्तुत्हणम विक्रहिणे अधावर्ण नुज्जृणम सच्चम। राग आदि के द्वारा असत बोलने का त्याग करना, राग आदि के द्वारा असत्य बोलने का त्याग और पर को ताप करने वाले सत्यवचन का भी त्याग। अगर तुम्हारे वचन से किसी को संताप हो रहा है तो ऐसे वचन का भी त्याग करना। और सूत्र और अर्थ के कहने में अयथार्थ वचनों का त्याग करना सत्य महाव्रत है। विचार करना, साधु सत्य तो बोलता है लेकिन किसी को संताप हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। चुप हो जाएगा, मौन हो जाएगा, लेकिन किसी का दिल दुखता हो ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है। आपको भी इतना ही विचार करके रखना कि अगर आपको सत्य बोलने का प्रयास करना, एक देश झूठ आप लोग बोलते हैं चलेगा, लेकिन सर्वदेश झूठ बोलोगे तो नहीं चलेगा। साधु तो एक देश भी झूठ नहीं बोलते हैं, साधु अन्यथावादी नहीं होते। और आप विचार करके रखना, कहते हैं साधु के वचन अन्यथावादी नहीं होते, जिनेंद्र के वचन अन्यथावादी नहीं होते, जिनवाणी में लिखा अन्यथा नहीं होता, वो सब सत्य ही होता है। हम अपने अपने हिसाब से उसे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबको मालूम है जीवन की हकीकत, सबको मालूम है संसार में तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उस सत्य को झुटलाने के लिए हम अपने जीवन में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। उस जीवन को, उस सत्य को झुटलाने के लिए हम बहुत सारी व्यवस्थाओं में लगे पड़े हुए हैं। विचार करना, कैसे सत्य को अपने जीवन में उतारा जाए। सत्य हर किसी को पचता नहीं है। एक कहावत सुनी होगी ना आपने, अंधे को अंधा कहो, काने को काना कहो, काना जाए रूठ, और धीमे से पूछ लियो कैसे गई फूट, चांद तोड़ देगा तुम्हारी।
आप विचार करके रखना, कहानी को कहाना कह के देख लेना एक बार। सत्य है लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्य को हर कोई पचा नहीं सकता है, सत्य को पचाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और आप विचार करके रखना, बहुत से लोग हैं जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे गांधी जी ने तो सत्याग्रह भी किया था, सत्य के लिए लड़े। सत्य परेशान तो होता है लेकिन परास्त नहीं होता। जो व्यक्ति सत्य की लड़ाई लड़ता है उससे परेशानियां आती हैं, लेकिन वो कभी परेशान होने के बाद भी परास्त नहीं होगा, हिम्मत रखेगा तो। और बहुत से लोग होते हैं सत्य के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें प्रलोभन दे दिया जाता है वो सत्य छोड़कर असत्य की दुनिया में चले जाते हैं। पूजा में आप क्या पढ़ रहे हो? आप विचार करके रखना। राजा बसु का उदाहरण आपने पूजा के अंदर पढ़ा ही है। पूजा में क्या बोल रहे हो आप ख्याल करो। कठिन बचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। कठिन वचन भी असत्य हैं। जब तुम्हारे मन में किसी को नीचा दिखाने का भाव आए, जब तुम्हारे मन में कभी कठोर वचन आए, तो समझ के रखना ये असत्य हैं, ये असत्य का बहाना पहन के आ रहे हैं। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। सांचे जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। कभी विचार करना, झूठे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज रहता है, सच्चे व्यक्ति का दिमाग इतना तेज नहीं। सत्य बोल बाल कर फ्री। और झूठा व्यक्ति तो एक के बाद एक प्लानिंग, एक के बाद एक प्लानिंग। अगर ये बात खुल गई तो इसके बाद ये बोलेंगे, ये बात खुल गई तो इसके बाद ये बोले। तो झूठे व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा दिमाग वाला होना पड़ता है, लेकिन सत्य बोलकर सुखी हो जाता है। थोड़ा सा बुरा लगता है किसी का सत्य बोलना, लेकिन आप विचार करके रखना, सत्य बोलने वाले की थोड़ी बात कड़वी तो लगेंगी, लेकिन अगर उनको हजम कर लिया तो हमेशा के लिए बीमारी दूर, हमेशा के लिए इलाज हो जाएगा। झूठ एलोपैथिक दवाई है, खाओ तात्कालिक आनंद मिलता है, बाद में भाई साइड इफेक्ट दे जाता है। और सत्य आयुर्वेदिक दवाई है। आप विचार करना, असर जल्दी नहीं होता है, लेकिन असर हो गया तो जन्म जन्म की दवा, जन्म जन्म की बीमारियां दूर हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। ख्याल करके रखना, सत्य के औषधि को आप सेवन करने का तो प्रयास करो। हम झूठ की दवाई खाकर तात्कालिक मामला निपटा देते हैं, लेकिन बाद में उसका जब साइड इफेक्ट आता है तब हमें लगता है कि ऐसा नहीं करने चाहिए था। झूठ बोलकर हम दूसरों के मन बहला सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब उसे सत्य मालूम पड़ता है तो विचार करना कि वो तुम्हारा जन्म जन्म, वो तुम्हारा पूरा जिंदगी भर विश्वास पैदा नहीं कर सकते। ख्याल करो, पूजा में क्या पढ़ रहे हो? उत्तम सत्य व्रत पालिजे, पर विश्वास घात नहीं। आप विचार करना, दूसरे का विश्वासघात नहीं करना। सत्य व्रतों को पालना है तो विश्वासघात की यात्रा पे नहीं जाना। सत्य को स्वीकार करो तब तुम्हारा जीवन आनंद में होगा। झूठे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करना। अब ये डायरेक्ट बात तो तुम्हारे समझ में आती नहीं है, अब इसलिए मुझे उदाहरण देना पड़ता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, आप विचार करना, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाए ना तो तुम भाग जाओ उसके पास से। वो डॉक्टर तुम्हारे सामने इंजेक्शन को लेता है और उसमें फुआ लगाता है, स्पिरिट लगाता है, वो दिखा रहा है तुमको ये इतनी बड़ी सुई तुम्हारे अंदर जाने वाली है, और वो स्पीड का, वो फुआ का लगा देखकर वो तुम्हारे हाथ पर, बाहों पर भी स्पीड लगाता है, फिर इंजेक्शन लगाता है, तो तुम आराम से लगवाते हो। और तुम जाओ डॉक्टर साहब मुझे सर्दी, डॉक्टर इंजेक्शन तैयार रखे हो, और लगा दे तो गड़बड़ा जाएगा मामला तुम्हारा। मैंने इतनी बातें कही, अब इसको समझाने के लिए मुझे उदाहरण तो देना पड़ेंगे।
और उदाहरण तुम्हें पसंद ना आए तो फिर तो तुम डायरेक्ट इंजेक्शन लगवाओ और काम खत्म। आप विचार करना, एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम जैन धर्म के व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत धर्म कर्म किया करो। उसने कहा महाराज मैं पूरा धर्म करता हूं, सब कुछ करता हूं, अच्छा काम करता हूं, कभी बुरा काम नहीं किया। मैंने कहा रात्रि भोजन मैंने कभी नहीं किया, होटलों पे भोजन मैंने कभी नहीं किया, कोई गलत चीजों का सेवन मैंने कभी नहीं किया। कोई पाप करते हो क्या? कभी कोई पाप किया ही नहीं। अच्छा, कोई एक आध कमी तो तुम्हारे अंदर होगी। बोला बस महाराज एक कमी मेरे अंदर है, बस एक कमी मेरे अंदर है। मैंने कहा क्या? बस महाराज मैं झूठ बोलता हूं और कुछ नहीं कमी। आप विचार करके रखना, वो बोला मेरे अंदर और कोई गलती नहीं है, केवल एक कमी मेरे अंदर। मैंने क्या? बोला बस मैं झूठ बोलता हूं। अब विचार करो, वो रात्रि भोजन भी करता हो, होटलों में भी खाता हो, आप ख्याल करके रखना, रात्रि भोजन भी करता हो, होटलों पे भी का, सारे गलत काम की खुली छूट। केवल एक झूठ में एक कर्मचारी काम करने वाला एक मालिक के पास गया, कहा हमें काम मिल जाएगा। मालिक ने कहा काम तो मिल जाएगा लेकिन तनख्वाह क्या लोगे? तो उसने कुछ नहीं, केवल महीने में एक बार झूठ बोलूंगा बस। मालिक ने कहा ऐसा नौकर तो पहली बार मिला, पैसा कुछ नहीं लेगा, बस एक बार झूठ बोलेगा। मालिक ने कहा चलेगा। महीने भर काम किया, तनख्वाह लेने का समय आया, घर गया, सेठानी से बोला सेठ जी बड़े गड़बड़ मामले वाले हैं, सेठ जी बड़े गड़बड़ मामले वाले हैं, वो तुम्हारा सफाया करना चाहते हैं, वो तुम्हें आज बिल्कुल निपटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दूसरी जगह कहीं काम चल रहा है, वो दूसरे पे कहीं कहीं लुभा गए हैं, दूसरा कोई लेके आना है उनको, इसलिए आज तुम्हारा काम तमाम। सेठानी को बोल दिया और सेठ जी को बोला आज तुम्हारी पत्नी है ना, तुम्हारा गला काटने वाली है। वो अपने तकिए के नीचे चाकू रखे हुए है, और चाकू रखे हुए वो इसलिए कि सेठ जी रात को सोएं और हमका काम तमाम कर दें। सेठ जी का ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ रखा है, और पत्नी को यहाँ बोल गया कि आप उनके अगर सही जानना चाहते हो तो उनकी मूछें काट देना, और मूछ काट दोगे तो समझ लेना कि वो गड़बड़ मामला नहीं है, और मूछें ना कटवाएं तो समझना गड़बड़ मामला है। सेठानी को अच्छे से बोल दिया, तलवार वो रख के, चाकू रख के सेठानी सो गई। रात को सोएंगे तो उनकी मूछें काटेंगे। सेठ जी को बोल दिया कि गर्दन काटने को तो चाकू रखा है। उसने तो अपना महीने की तनख्वाह ली। सेठ जी रात को सोए, रात को नींद नहीं आएगी, कब चाकू निकाले, कब मेरी गर्दन काटेगी। और सेठानी को लग रहा था कि कब सोए तो उनकी मूछें काटूं। साथ में सेठ जी ने सोने का नाटक किया। सोए नहीं थे, क्योंकि कौन सोए जिनको मालूम कि चाकू बगल में रखा है, गर्दन कटने वाली है, सोएगा कौन? नींद कैसे आएगी? और जैसे तैसे रात को सेठ जी नींद लेने का नाटक किए। सेठानी ने चाकू निकाला, सेठ जी ने कहा बिल्कुल सही खाता मेरे नौकर ने, ये आज मेरी गर्दन काट के मुझे निपटाना चाहती है, मेरी जमीन जायदाद मेरे सारा वैभव लेना चाहती है। और जैसे ही चाकू निकाला, सेठ जी ने हाथ नहीं, उन्हें नहीं मैं काट के रहूंगी, नहीं काट सकती हो। वो काटना चाहती थी मूछ, सेठ जी को लगा कि गर्दन नहीं काट सकती हो। कोर्ट केस हो गया, पंचायत बैठ गई, बड़े बड़े लोग, नौकर खड़ा खड़ा हंस रहा था। नौकर ने कहा ये आया मजा। आप विचार करके रखना, बाद में जब सब पंचायत बैठी, पूछा गया क्यों भाई तुम चाकू रखे थे? उसने कहा ये बोल रहा था कि सेठ जी मूछों पे इतराते हैं, इनकी मूछें काट देना, नहीं तो इनका गड़बड़ मामला है। सेठ जी से पूछा, उनने कहा कि इसने मेरे को बोला था कि गर्दन काटने को तैयार है। दोनों के सामने जब झूठ खुला तो बाद में पश्चाताप हुआ। नौकर से पूछा तुमने ऐसा क्यों बोला?
उसने कहा मैंने तो तनख्वाह ली थी, महीने में एक बार झूठ बोलने की। विचार करना, एक झूठ कितना परिवार को नाश कर देता है, एक झूठ कैसे परिवार को समाप्त कर देता है। तुम्हारा एक दूसरे पे जो विश्वास बैठा है ना, इस विश्वास को कभी भी कम मत होने देना। विष दे देना लेकिन विश्वासघात मत करना। विष देने से एक जीवन खत्म होगा, लेकिन विश्वासघात करने से जन्म जन्म तक के तुम्हारे जीवन खराब हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना। और एक बात कहूंगा, संसार में सबका विश्वास जीतना, संसार में परिवार का विश्वास जीतना, सबका विश्वास जीतना, लेकिन अगर कभी कोई साधु का तुमने विश्वास जीत लिया, साधु ने अगर तुम्हें कहीं विश्वासपात मान लिया, तो समझना तुम्हारी मुक्ति साधु से पहले हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। साधु का विश्वास जीतना बहुत बहुत हमारी जीवन की साधना है। साधु अपने मन की बात हर किसी को नहीं कहता है। देखो, आप भी इंसान हो, साधु भी इंसान है, साधु भी इंसान है, साधु के दिल में भी दिल धड़कता है। ऐसा नहीं है कि साधु बिल्कुल पत्थर हो गया हो। साधु जैसे तुम अपने मन की बात साधु से कहते हो ना, साधु भी अपने मन की बात किसी न किसी से कहता है, और अपने मन की बात कहकर वो अपने मन को हल्का करता है। तीन लोग के नाथ के पास तो कहता ही है, लेकिन इन भोले प्राणियों पर भी विश्वास कर लेता है और उनसे भी कहता है अपने मन की बात। विचार करना, कभी कोई साधु तुम पे विश्वास कर कर अपने मन की बात कहें तो उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना। बहुत सी बार ये होता है, साधु भी सोचता है कि चलो मेरे मन में कोई बात है तो इसे कह देता हूँ, ये मन को हल्का भी हो जाएगा और बात भी हो जाएगी और हमारा साधना भी निर्विकल्प हो जाएगी। लेकिन बहुत सी बार ये होता है, साधु से साधु की बात मन की लेकर चार जगह गाने लगते हो, चार जगह बताने लगते हो और अपनी कालर ऊंची करते हो। देखा, महाराज ने मुझे ही बताया, तुम्हें नहीं बताया। तुमने चार जगह तो कालर ऊंची कर ली, लेकिन साधु के विश्वास से हमेशा हमेशा के लिए अपना विश्वास खत्म कर लिया। अब साधु तुम्हें अपने मन की बात नहीं बताएगा। विचार करना, बहुत दुर्लभ होते हैं वो लोग जो साधु के विश्वासपात बनते हैं, साधु के दिल में विश्वास करते हैं। ख्याल करना, अगर कभी किसी संत की जुबान पर तुम्हारा नाम आ रहा है ना, तो तुम सोचना तुमने कोई भव्यता रखी है, पुण्य किया है। ख्याल करो। मैं इतना ही कहता हूं कि जिसके दिल में साधु के लिए जगह होती है ना, वो व्यक्ति साधु के लिए भक्त है मेरे, वो मुझ पर प्राण न्यौछावर करते हैं। भक्त हैं वो मेरे, वो मुझ पर प्राण न्यौछावर करते हैं। कम भक्त तो केवल कमियां खोजने में ही समय लगा देते हैं, कम भक्त तो केवल कमियां खोजने में समय लगा देते हैं। कमियां खोजते रहे ना तो तुम एक भी कमी को पूरी नहीं कर सकते। अब भक्त हो गए ना तो प्राण भी चले जाएं, लेकिन मेरे भक्त, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मैंने उनके बारे में गलत सुन नहीं सकता, गलत बोल नहीं सकता। विचार करना, सत्य तो वही है, सत्य जीवन का वही है। कल महाराज जी को मैंने बोला कि महाराज जी पानी पीना है, स्वीकार कर लिया। 1 मिनट में आप विचार करके रखना कितना बड़ा स्थान बना लिया हमारे दिल में नहीं, उस परमात्मा के भी दिल में, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा को मान लिया। गुरु उपदेश सबको दे रहे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, जिनवाणी में हजारों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। गुरु उपदेश सबको देते हैं, लेकिन आदेश किसी खास को देते हैं, आज्ञा किसी खास को करते हैं। बहुत से लोग, कल मैंने बोला तो मेरे पास बहुत श्रद्धालु लोग आकर बोले महाराज मुझे कोई सेवा जरूर देना,
मैं आपके उस सपने को साकार करना चाहता हूं। मैंने बच्चों के सपने तो साकार बहुत बार किए, अपने सपने साकार किए, लेकिन मैं उस सपनों को साकार करना चाहता हूं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं सोचते हो, हमारे लिए सोचते हो, हमारे बच्चों के लिए सोचते हो, हमारी पीढ़ी के लिए सोचते हो, हमारे धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है। वास्तव में अगर कभी तुम दिल खोलकर देखो ना मेरा, तो मेरा एक ही लक्ष्य है, हमारी ये जैन समाज, हमारे जैन धर्म विश्व का धर्म कैसे बने, हमारी जैन समाज कैसे ऊंचाइयों तक जाए। हमारे जैन व्यक्ति का कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे पास सब है। हमारे पास तंत्र मंत्र यंत्र भगवान गुरु सब कुछ है, इधर उधर भटकते क्यों हो। बस इतना ख्याल रखो, विश्वास करो गुरु पर, विश्वास करो उस नमोकार मंत्र पर, विश्वास करो हमारे जिनेंद्र भगवान पर, विश्वास करो हमारी संस्कृति पर। अगर उस पे विश्वास है तो कहीं भटकोगे नहीं, और विश्वास नहीं है ना तो भटकते ही रहोगे, कहीं आज यहाँ कहीं वहां, परसों नहा नरसों वहां। ख्याल करना, यही लक्ष्य था कि पूर्वोत्तर में भी हमारे भव्य श्रावकों के पास जैन संस्कार जाना चाहिए। ख्याल करो, हमारे जैन संस्कारों के माध्यम से हम क्या नहीं पा सकते। ख्याल करना, उत्तम सत्य धर्म है आज। सत्य धर्म कहता है कि हमें समर्पणता की भावनाओं से जीना चाहिए। सत्य धर्म कहता है कि हमें अपने जीवन में सत्य जीवन की वो व्यवस्थाएं हैं जो एक बार स्वीकार कर लेता है उसे कभी भटकना नहीं पड़ता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं होता है। सत्य की जय, सत्य की विजय हमेशा होती है। दूसरों का विश्वास जीतना, विश्वासघात नहीं करना। हाँ, उसी से कह दो, मुझे कभी कभी ये दुख होता है, आश्चर्य होता है, मेरी बात इनसे कहेंगे, इनकी बात हमसे कहेंगे, तुम्हारी बात हमसे कहेंगे, हमारी बात तुमसे कहेंगे। ऐसे झूठे आदमी का कभी भरोसा नहीं होगा। अरे जिसकी बात है उसी से कह दोगे तो तुम्हारे बात लगवी। अब चोट इस हाथ में लगी, दवाई इसमें लगाओ। अब बारी तुम्हारी बुद्धि, मेरी एक पुस्तक है आने वाली है, बारी तुम्हारी बुद्धि। उसमें मैंने सासू के लिए भी कहा, बहू के लिए भी कहा, ननंद के लिए भी कहा, देवरानी के लिए भी कहा, बेटों के लिए भी कहा, बेटियों के लिए भी कहा, साधु के लिए भी कहा, भक्त के लिए भी कहा, सबके लिए कहा बाहरी तुम्हारी बुद्धि। तो विचार करके रखना, अगर तुम किसी की बात कोई है उसी से जाकर कहो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा, सुधार भी हो जाएगा और तुम्हारी बात भी वहां तक पहुंच जाएगी। उत्तम सत्य धर्म। झूठ बोलने से होता क्या है, एक उदाहरण दे देता हूं, क्योंकि उदाहरण के बिना आपको समझ में आएगा नहीं। डायरेक्ट इंजेक्शन वाले तो हो नहीं, और डायरेक्ट इंजेक्शन वाले तो उनको लग भी गया होगा डॉक्टर को इंजेक्शन। एक झूठ बोलने वाले का होता क्या है, एक बकरी चलाने वाला जंगल में बकरी चलाने ले गया, उसने गांव वालों से कह दिया मैं बकरी चराने ले जा रहा हूं, अगर कहीं वहां भेड़िया आ जाए, शेर आ जाए, हम तुम्हें आवाज दें, तुम आ जाओगे। गांव वालों ने कहा चिंता मत करना, एक आवाज दे देना, हम लठ लेके आ जाएंगे और भेड़िए को भगा देंगे। ठीक है, गांव में जंगल में बकरियां चला रहा है, और इतने में उसने कहा गांव वाले आते हैं कि नहीं आते हैं, एक बार आवाज दे के तो देख ले। उसने आवाज लगाई, भेड़ आया, भेड़ आया, भेड़ आया। गांव वाले लठ लेके पहुंच गए। पूछा कहाँ है भेड़िया, उन्होंने कहा मैं सोच रहा था कि तो आओगे कि नहीं आओगे, मैं तो परीक्षा ले रहा था इसलिए मैंने आवाज लगाई। वो सब लोग चले गए वापस, भीड़ तो था नहीं, भीड़ तो था नहीं, वो सब चले गए वापस। दूसरी बार उसने कहा पहली बार तो आ गई, अब दोबारा आवाज बोलेंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे, देखना। दोबारा बोलेंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे। दोबारा फिर आवाज लगाई, भेड़ आया, भेड़ आया, भेड़ आया। फिर पहुंच गए गांव के लठ लेकर। उसने पूछा गांव वालों ने कहाँ है, उन्होंने कहा मैंने सोचा था कि पहली बार तो आ गए, दूसरी बार आओगे कि नहीं आओगे, इसलिए मैंने दूसरी बार भी बोल दिया।
गांव वालों ने कहा तुम अच्छा यार मजाक बनाते हो, पहली बार भी बोल दिया, दूसरी बार भी बोल दिया, अब तीसरी बार क्या हुआ बोलो। हाँ? इतना जल्दी तुम्हें ज्ञान हो जाता है, तो अब भी ज्ञान नहीं हो गया तुमको क्या? मैं बोल नहीं पाया, मना प्रिया ज्ञान भी हो गया, मैं बोल नहीं पाया, मेरे मन की तुमने समझ ली। ख्याल करना, अब भी मना तो नहीं, लेकिन ऐसा तालमेल हो जाता है। विचार करना, तीसरी बार साक्षात भेड़ आ गया और उसने खूब चिल्लाया, भेड़ आया, भेड़ आया, भेड़ आया। भेड़ सारी बकरियां चट कर गया, लेकिन गांव वाला वो जब रोता हुआ गांव में पहुंचा, गांव वालों ने पूछा क्यों भाई? उन्होंने कहा आज भेड़ आया था, आप लोग कोई नहीं आए। उन्होंने कहा हमने सोचा तुम तीसरी बार परीक्षा ले रहे होगे इसलिए नहीं आए। ख्याल करना, ऐसे झूठ बोल बोल कर तुम्हारी सत्य बातें भी झूठी लगने लगती हैं। तो कभी भी झूठ मत बोलना, कभी भी ऐसा झूठ मत बोल देना जिससे तुम्हारी सत्य बातों पर भी लोगों को भरोसा ना हो। व्यापार सत्य का होता है या झूठ का? दुकानों पर लिख देते हो एक दाम, यहां पर मोल भाव नहीं होता है, सही है क्या? बहुत से दुकानदार तो होते हैं वो एक दाम बोला तो एक ही दाम में देंगे, ग्राहक जाता हो तो चला जाए। इतना झूठ का 10 प्रकार के झूठ सत्य आचार्यों ने कहे। 10 प्रकार के सत्य की बात आचार्य हमारे भगवती आराधना में कहते हैं। और आप देखना वो सत्यों को, आप 10 प्रकार के सत्य में पहले नंबर का सत्य है जनपद सत्य। जनपद सत्य का मतलब है कि वो सत्य जिस वस्तु का नाम जहां पर जो लिया जाता है उसको वहां वो ही बोलना, वो जनपद सत्य है। जैसे यहां पर चावल को क्या बोलते हैं नागालैंड में? चावल। कहीं चावल को राइस बोलते हैं, कहीं चावल को ओदनम बोलते हैं, कहीं चावल को भात बोलते हैं, कहीं चावल को छौका बोलते हैं। अब आप विचार करना, जहां पर चावल को भात बोला जाता हो, ओदनम बोला जाता हो, है ना, वहां पर अगर तुम कहोगे हमें चावल दे दो तो वो समझेगा ही नहीं। जनपद सत्य। एक अंग्रेज भारत आया, पानी में गिर गया, उसने बहुत चिल्लाया हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, किसी को समझ में ही नहीं आया। इशारा किया तो एक आदमी को समझ में आया कि ये बचने के लिए इशारा कर रहा है, उसे बचा लिया। बचाने के बाद अब उसे धन्यवाद बोलना था, उसने बोला थैंक यू। उस गांव वाले को समझ में नहीं आया, उसने बोला ये कह रहा फेंक दूं, उसने फिर फेंक दिया पानी में। जनपद सत्य है, जो चीज जहां बोली जाती हो वो वहां बोलना। यहां नमक को क्या बोलते हैं? नमक को नागालैंड में हाँ नमक को नमक ही बोलते हैं। नागालैंड में कुछ अलग भाषा से बोलते होंगे, लेकिन नमक को कई जगह मीठ बोला जाता है, मिट्ठू बोला जाता है। अब आप विचार करके रखना, जब नमक को नमक, अब कई बार हम महाराष्ट्र में, मेरा चातुर्मास था, अकोला में पहली बार महाराष्ट्र गया था। अब मुझे नहीं मालूम वहां पर क्या बोलते हैं, नमक को मीठ बोलते थे, मिठो। तो बोले लाके महाराज आहार में नमक डालना था, तो बोले मीठ लाओ डालना है। और मैंने कहा गड़बड़ मांगा। जनपद सत्य। अब वहां पराठे को बोलते थे धपाटा। आहार करते करते पराठा खत्म हो गया होगा, बोले धपाटा लाओ महाराज को देना है। मैंने कहा यार आज तो बड़ा पता नहीं कहां से। वहां सामान उठाने को बोलते घेतले। जैसे हम मुद्रा लेके निकले, नमोस्तु 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 महाराज, अब कोई सामान उन्हें उठाना होगा, नारियल वगैरह नीचे रखे होंगे, बोले घेतले घेतले घेतले। और मैंने कहा घेरने के चक्कर में पड़े, लैंग्वेज नहीं मालूम थी तो घेर ले। जब मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता में हमारे साथ जो लोग चल रहे थे वो नारे लगाई जयकारा,
जैन साधु देखे नहीं, त्याग कोरा सीखे नहीं। जैन साधु देखे नहीं, त्याग कोरा सीखे नहीं। मैंने कहा यार ये जैन है या जैन आ गया है। बोल रहा जैन साधु देखो नहीं, त्याग कोरा सीखो नहीं। गड़बड़ मामला लगा। फिर मैंने उससे पूछा और उसने नया नया एक और लगाया, साधु महाराज जावे कुटाए। दूसरा बोला हेटे हेटे कॉल कटाए। मैंने कहा यार कान कटाने जा रहा हूं मैं क्या? कॉल ऐसा, और ये लैंग्वेज ही ऐसी, कॉल कटाए। मैंने कान कटाने जा रहा। मैंने कहा यार मैं गड़बड़ मामला हो रहा है। तीसरा नारा एक और लगाया, भगवान महावीर अमरवाणी बेचे ठाकुर वास्ते दिन। हमने कि भगवान महावीर की अमरवाणी को बेच दे रहे हैं, रखना नहीं। मैंने उससे पूछा, अब वो आके मुझसे अचाश्री से पूछा, भालो भालोवासी। अचाश्री के भालू तो तुम, मैं तो शेर हूं शेर, तुम भालोवासी में लगे हो। ख्याल करना, जहां की लैंग्वेज नहीं मालूम हो वहां पर उसकी लैंग्वेज की जानकारी करना जनपद सत्य है। दूसरे नंबर पर स्थापना सत्य। भगवान के अंदर हमने पाषाण की परमात्मा की स्थापना कर दी। ये कौन सा सत्य है? भगवान हैं ये, अरिहंत हैं ये, सिद्ध हैं नहीं हैं। अरिहंत तो सिद्ध की स्थापना है, इसलिए स्थापना सत्य। सम्मति सत्य। सम्मति सत्य क्या है? सबकी सहमति से कोई कार्य को करना। कोई भी कार्य हो, सबकी सहमति हो गई, उस कार्य को कर लिया, इसे बोलते हैं सम्मति सत्य। चौथे नंबर पर नाम सत्य। नाम सत्य तो बहुत, हाँ, नाम सत्य। नाम सत्य, नाम शांतिलाल। अब भाई देखो यहां पर किसी का हो तो बुरा नहीं मानता। नाम शांतिलाल, और देखा तो अशांति फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम सत्य तो है। नाम फूलचंद, जब देखो तब कांटे चुबाते जा रहे हैं। नाम सत्य तो है। आप विचार करना, नाम चमेली बाई और खुशबू कहीं से आई नहीं रही है। नाम सत्य तो है। नाम गेंदालाल, फूल वगैरह दिख ही नहीं रहे उनके, गेंदा एक भी नहीं है, लेकिन नाम गेंदालाल। नाम नर्मदा देवी, लेकिन देखा जाए तो पानी के नीचे लाइन लगा के बैठी नर्मदा नाम। सरस्वती बाई, मैं वैसे सोच रहा हूं जो नाम मुझे यहाँ के पता है वो नाम ना आए, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप लगा लेना कि तुम्हारे ऊपर नहीं है। सरस्वती बाई, जिसे एक अक्षर का ज्ञान नहीं है उसका नाम सरस्वती बाई। और नाम तो लक्ष्मी, लेकिन देखा जाए तो जब देखो दे बाबा के नाम, लक्ष्मी नाम है, दे बाबा के नाम, कैसे होगा? आप इतना ही विचार करके रखना, नाम सत्य है, उसे मानना पड़ेगा। जैसे किसी का नाम कुछ भी रख देते हैं, वो नाम महावीर, कोई है तो नहीं, चूहे से डर जाते हैं। अच्छा ये महावीर भाई ये बैठे, महावीर नाम, लेकिन चूहे से डर जाएं तो महावीर नाम सत्य तो है, लेकिन चूहे से न डर जाएं तो फिर महावीर की शक्ति नहीं आई। नाम सत्य का मतलब है रूप, जाति और गुण उनके ना हो, वो तुम्हारा नाम रख देना, वो नाम सत्य होता है। आप विचार करके रखना, रूप सत्य। कभी कभी तुम कहते हो तुम्हारा रूप तो है ना, काय का रूप दिख रहा है, क्या बोलते हो? चांद जैसा रूप है तुम्हारा। बारी तुम्हारी बुद्धि, चांद, चांद में तो दागे डब्बे डब्बे हैं, चांद में तो काले काले दाग है, लेकिन तुम सुंदर रूप की उपमा चांद से करते हो। प्रतीति सत्य, अपेक्षाकृत मुझे ये अच्छा लगता है उसे मानना प्रतीति सत्य है। संभावना सत्य, आज पानी बरस सकता है, बरसेगा या नहीं बरसेगा मालूम नहीं, बरस सकता है, ये संभावना सत्य। व्यवहार सत्य, व्यवहार सत्य क्या है कि ऐसा व्यवहार में आता है, जैसे महावीर भाई यहां बैठे हैं, इनकी पत्नी को बेटा हुआ, लोगों ने क्या किया, महावीर को बेटा हो गया, 9 महीने तो कष्ट उसने उठाए, और नाम किसका हुआ? महावीर भाई का। आप विचार करके रखना, ये है तुम्हारा व्यवहार सत्य। छत छू रही है, छत छूती है कभी?
छू क्या रहा है? पानी छू रहा है, लेकिन हम कहते हैं छत छू रही। ये सड़क मंदिर जा रही है, कभी कोई सड़क मंदिर गई? क्या कह रहे हैं? सड़क जा रही, जा तो आदमी रहा है, इसे व्यवहार सत्य बोलते हैं। समय बढ़ता जा रहा है, भाव सत्य और उपमा सत्य शाम की 100 में फिर चर्चा करूंगा। आज इतना ही कहूंगा, सत्य बोलने की हिम्मत रखो। कैसे बोलना है, हम सत्य को बोलने के तरीके क्या हैं, इस शाम की 100 में आपको बताऊंगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।